लहरियासराय के धुंधुआ में दो गुटों के बीच भयंकर मारपीट, कुछ लोग घायल, पहुंची लहरियासराय थाना। लहरियासराय थाना क्षेत्र के धुंधुआ मोहल्ला में आज शाम अचानक दो गुटों के बीच मारपीट की बड़ी घटना घट गई। कहा जाता है कि इन दोनों गुटों के बीच कई बार मारपीट हो चुकी है। हालांकि इस विषय पर लहरियासराय थाना प्रभारी कुछ बोलने में असमर्थ। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। हालांकि दोनों गुट को वहां से हटा दिया गया, लेकिन अक्सर इन दोनों गुटों के बीच मारपीट होने का कारण नशा और शराब बताया जा रहा है। लहरियासराय थाना प्रभारी एचएन सिंह पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। दरभंगा डीएमसीएच में गैस सिलेंडर फटने से 11 व्यक्ति घायल, चल रहा इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में आज अचानक 11 व्यक्ति पहुंचे, जो मधुबनी के बेनीपट्टी के रहने वाले हैं। एक आंगन में गैस सिलेंडर फट जाने से 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका दरभंगा डीएमसीएच में इलाज के लिए लाया गया है। हालांकि बर्न केस यहां एक्सेप्ट नहीं किए जाने के कारण इन्हें पटना भेजने की तैयारी चल रही है। कितने लोग हैं? 11 जन। महिला कितने पुरुष कितने? 7 जन। 5 महिला। हॉस्पिटल के डॉक्टर से बोले हैं तो बोला है कि यहाँ पर इन्फेक्शन जो सीरियस है उसको तो हम भेजेंगे ही। वैसे बर्न वाला का यहाँ का व्यवस्था तो नहीं है, इन्फेक्शन पड़ने का डर रहेगा। क्या कीजिएगा आप लोग? अब सोचते हैं हम लोग अपना में विचार करके तब आगे जाएंगे, जहाँ से जान बचेगा वहाँ काम करें। दरभंगा के एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि बिहार नहीं भारत का सबसे सफलतम एयरपोर्ट है दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज मीडिया को बताया कि उड़ान योजना के तहत 78 जगहों में से सबसे सफलतम एयरपोर्ट दरभंगा है, जो सबसे अधिक राजस्व ही नहीं दे रहा है बल्कि पूरे चर्चा का विषय भारत में बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश का कमान एक प्रधान सेवक के रूप में थामने का काम किया। तब से देश का चौतरफा विकास का जो उनका सपना था, उसमें एक निश्चित रूप से दरभंगा एयरपोर्ट का भी सपना था उनका। और उड़ान योजना 17 में उन्होंने लागू किया और देश के 78 जगहों को उड़ान योजना से जोड़ा गया एयरपोर्टों को, जिसमें एक एयरपोर्ट सफलतम एयरपोर्ट आज के तिथि में दरभंगा एयरपोर्ट शामिल है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए कड़ाई से कोरोना जांच केंद्र की नई टीम का गठन 2 पालियों में। दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच केंद्र की अब नई टीम का गठन दरभंगा के डीडीसी के आदेश पर किया गया है, जिसमें पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन एवं नर्स की व्यवस्था की गई है। ये लोग बाहर से आने वाले सभी ट्रेनों में मौजूद यात्रियों के संदिग्ध होने पर उनकी कोरोना की जांच करते हैं। यहाँ पे एक टीम बनाई गई है। कल से तो एक टीम थी, आज से 2 टीम बनाई गई, जिसमें बहुत सारे लैब टेक्नीशियन हैं, एएनएम है, पैरामेडिकल कर्मी हैं और भी स्टाफ है। तो अभी जो बागमती ट्रेन आने वाली है, तो करीब हम लोग को 2 बजे से ड्यूटी लगाया गया है कि जो ट्रेन आती है तो उसमें से जो पैसेंजर आएंगे उन लोगों का जाँच करना है कोविड टेस्ट के लिए, एंटीजन टेस्ट हो और आरटीपीसीआर। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में आज 7 व्यक्तियों के हुए कोरोना जांच, कोई भी नहीं हुआ पॉजिटिव। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में एक यूनिट बनाई गई है, जिसमें एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इमरजेंसी में घायल हुए सभी मरीजों की पहले एंटीजन टेस्ट की जाती है, उसके बाद उनका इलाज डीएमसीएच के इमरजेंसी में होता है। यहाँ मौजूद डॉक्टरों की कमी की बात भी कई ने शिकायत की, लेकिन यहाँ के मौजूद कर्मी ने कहा कि डॉक्टर भी आते हैं और आज 7 का टेस्ट हुआ। राजदर यादव। ये जांच हो रहा है क्या कोरोना का? जी हो रहा है। कितना हुआ है आज? आज 5-7 हुआ है, सुनते हैं। और डॉक्टर कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं यहाँ? 8 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 8 बजे रात तक कंटिन्यू। हाँ। कोई मतलब निकला भी है क्या कोरोना पेशेंट? आज नहीं निकला है।
दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने नए व्यवस्था के तहत डीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के नाम और फोन नंबर के साथ लगाया बोर्ड। दरभंगा डीएमसीएच में अब डॉक्टर के साथ यूनिट हेड के टेलीफोन नंबर के और नाम के साथ यहां बोर्ड लगाया गया है। नए अधीक्षक का ये कहना था कि सभी लोग इस संबंध में जान जाएं कि कौन डॉक्टर समय पर आते हैं या नहीं। अगर नहीं आते हैं तो इसकी तत्काल जानकारी डीएमसीएच अधीक्षक को दी जाए। ये दरभंगा डीएमसीएच का इमरजेंसी वार्ड है, जहां डॉक्टरों को समय पर लाने के लिए नए अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा की यह नई स्कीम है, ताकि सभी डॉक्टर समय पर मौजूद रहें और जो नहीं रहते हैं उनकी जानकारी फ़ोन नंबर पर ली जा सके। दरभंगा के बाजार समिति में मतगणना के दौरान एक पत्रकार के साथ हुए हमले एवं दुर्व्यवहार को लेकर के सिटी एसपी ने लिया संज्ञान। दरभंगा के बाजार समिति में मतगणना के दौरान एक पत्रकार के साथ एक दंगा कमेटी के एक पुलिसकर्मी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उनके मोबाइल छीने गए। इस पर जांच बिठाई गई थी। सिटी एसपी ने इस संबंध में कहा कि चिन्हित कर लिए गए, अब कार्रवाई की जाएगी। वो बाजार समिति गेट के पास हमारे कुछ पुलिसकर्मी लोग थे, तैनात थे विधि व्यवस्था में। उनमें से एक कर्मी के द्वारा बदसलूकी की गई थी और इसका संज्ञान लिया गया था। और जो भी उस हमारे दंगा टीम में जो भी लोग शामिल थे, सबको मैंने अपने कार्यालय में भी बुलाया था। और जिस पुलिसकर्मी ने उस बदसलूकी की थी, वो चिन्हित भी कर लिए गए हैं। अब दरभंगा के विधवा की सरकारी योजना के लाभ के लिए अपर जिला न्यायाधीश सचिव जावेद आलम ने उठाया कदम। दरभंगा के अपर जिला सचिव ने अब एक कदम आगे उठाते हुए जिले के अधिकारियों के साथ बात की, जिसमें सिटी एसपी के साथ कई प्रखंड के अधिकारी मौजूद थे। इसमें कहा गया कि जिले में जितने भी विधवा हैं उनको सरकारी योजना को लाभ मिल रहा है या नहीं, उसके लिए वो योजना तैयार करें। विरोध कमेटी में जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डिप्टी एसपी हैं और कई मेंबर हैं, वो आए और हम लोग ने वीडियोस को देखा, सर्वे कराने का निर्देश दिया कि कितने वीडियो आपके पूरे जिले में है और कोई गवर्नमेंट स्कीम अगर चल रही है वीडियो के लिए तो उनको ये उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि किस प्रकार हम लोग सारे वीडियोस को जो दरभंगा जिले में है उनको सर्वे कराकर जो भी स्कीम उनके लिए चल रही है उनको हम लोग दिलाएं। दरभंगा के राधे कृष्ण महादेव मंदिर में विवाह पंचमी के अवसर पर संकीर्तन महायज्ञ का आयोजन कोरोना के बाद प्रारंभ हुआ। दरभंगा के राधे कृष्ण महादेव मंदिर की ओर से सीताराम नाम संकीर्तन महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। स्थानीय राधा कृष्ण महादेव मंदिर गायत्री मंदिर के पास बाकरगंज लहरिया सराय में अवस्थित है, जहां सीताराम संकीर्तन यज्ञ में श्रद्धालुओं की अच्छी उपस्थिति देखी जा रही है। कोरोना के बाद यह पहली बार शुरू हुआ है। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हर एक साल की भांति इस साल भी हो रहा है और यहाँ कोरोना काल में 2 साल प्रतिबंध हो गया था, इससे पूर्व ये कार्यक्रम हुई थी और फिर इस बार ठाकुर जी की कृपा से कार्य हो रही है। बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी के बैनर के तरह आज लहरियासराय धरना स्थल पर किया गया धरना प्रदर्शन। बिल्डिंग निर्माण मजदूरों को साल में मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ के सवालों को लेकर मजदूरों को प्रति वर्ष स्वास्थ्य लाभ के लिए 5500 रुपया देने की मांग को लेकर के आज बिल्डिंग निर्माण मजदूर यूनियन जिला कमेटी दरभंगा की ओर से लहरियासराय धरना स्थल पर धरना दिया गया। सभी सदस्यों ने मांग की कि 5500 रुपये स्वास्थ्य लाभ दिया जाए। मजदूरों को जो मिलने वाली साल में स्वास्थ्य लाभ था उसको बंद कर दिया है। इसके खिलाफ में हम लोग पूरे आंदोलन चलाएंगे। इस पे मुख्य हम लोग को विचार चल रहा है। हम लोग का मांग, अगर मजदूरों को प्रति वर्ष स्वास्थ्य लाभ के लिए 5500 रुपया